क्राइम सीन में सबसे पहला हमारा हो गया, एरिया को हमने कवर किया, हमने एविडेंसेस मार्क किए, उसके बाद हमने फोटोग्राफ्स लिए। उसका भी एक पूरा उसका चैप्टर ही है कि हाउ टू टेक द फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स लिया, फिर वीडियोस लिया, वीडियो लेने के बाद फिर पैकेजिंग ऑफ द एविडेंस। बुलेट को लेना है तो उसको कैसे पैक करना है, उसको उठाना कैसे, उसके लिए भी एक लॉ है कि हाउ टू टेक द बुलेट्स। अगर मान लो इस पे किसी का फिंगरप्रिंट्स है और पुलिस वाला जाए और इसको ऐसे उठा ले, तो जिसका फिंगरप्रिंट्स है वो तो गड़बड़ हो गई, और साथ में उसका फिंगरप्रिंट्स भी उसके ऊपर आ गया। तो भी एक तरीका है कि हाउ टू कलेक्ट द रिवॉल्वर फ्रॉम देयर, ताकि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो भी हमको मिलना चाहिए। तो उसको वहां से पिक करना है और उसको पैकेजिंग करनी है, और पैकेजिंग करने के बाद तुमको एक इस तरह का इन्वेलप एक मेंटेन करना है, और उस इन्वेलप में क्या क्या है तुमको लिखना है। बुलेट है, रिवॉल्वर है, ब्लड सैंपल है, जो भी है वो लिखना है। कहाँ क्राइम सीन का क्या है, कौन से ऑफिसर ने कलेक्ट किया, उसको कितने बजे कलेक्ट किया, वो सारी की सारी होगी। और उसको फुल पैकेजिंग होगी, उसकी फुल पैकेजिंग। और वो पैकेजिंग लेने के बाद वो जाएगा लैब के अंदर। जब लैब में जाएगा तो लैब उसके सामने ही उसको ओपन करेगा, और वो जो भी लिखा वो चेक करेगा सही है कि नहीं है। एवरीथिंग इज फाउंड करेक्ट, देन वो अपनी कस्टडी में लेगा और बोलेगा फाउंड करेक्ट। फिर उसको पैक करेगा। अब पैक करने के बाद उसको लैब में भेजेगा टेस्टिंग के लिए। बैलिस्टिक है तो बैलिस्टिक को भेजेगा, ब्लड है तो ब्लड को भेजेगा, ड्रग्स है तो ड्रग्स को भेजेगा। वहां जाने के बाद फिर वो चेक करेगा कि जो हमारे पास टेस्टिंग आई है वो बराबर है या नहीं है, करेक्ट। और उसके जो रिपोर्ट्स आएगी, वो रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट तुमको सील पैक के साथ कोर्ट में जाएगा। उनकी रिपोर्ट सारी की सारी कोर्ट में जाएगी फुल पैकेजिंग के साथ, फुल, कोई ओपन नहीं होना चाहिए, और वो कोर्ट के सामने ओपन होगा वो, करेक्ट। तो ये जो प्रोसीजर्स है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, दिस इज चेन ऑफ कस्टडी। अगर ये इसमें कहीं भी अगर बीच में ओपन हो गया तो वो कोर्ट उसको एविडेंस मानेगी ही नहीं। उस पर रिसीवर का नाम, सेंडर्स का नेम, कलेक्टर्स का नेम, एवरीथिंग उस पर होना चाहिए। अगर वो नहीं है देन वो एविडेंस हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब इस एविडेंस को हम अभी कलेक्ट करते हैं फॉरेंसिक विद द लॉ। अगर तुमको ये मालूम है कि बिकॉज यू आर द एडवोकेट्स, यू आर नॉट द फॉरेंसिक एक्सपर्ट, लेकिन एज ए एडवोकेट तुमको मालूम है कि चेन ऑफ कस्टडी क्या है, और ये चेन ऑफ कस्टडी कोर्ट के सामने ओपन है, देन यू कैन आर्ग्यू विद द कोर्ट कि नो दिस इज टेम्पर्ड। अगर तुमको मालूम होगा तभी कर पाओगे ना, व्हाट इज चेन ऑफ कस्टडी, देन यू कैन आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट। अगर तुमको मालूम ही नहीं चेन ऑफ कस्टडी क्या है, यू कैन नॉट।